तू इधर उधर की न बात कर, ये बता। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कल ये कोर्ट में एडवोकेट साहब ने इस शेर को कहा था। आज 23 जुलाई को लंच से पहले की हियरिंग में हुआ क्या, समराइज करने जा रहा हूँ। पहले तो एनटीए के तरफ से ये दलीलें दी गई, पूरे डाटा को दिया गया कि और ये साबित करने की कोशिश की गई कि कहीं भी फ्लक्चुएशन रिजल्ट में नहीं आया है। पूरे डाटा को दिया गया, बेहतरीन अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन था एनटीए की तरफ से कि कहीं अगर लीकेज हुआ होता तो डेटा में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई होती। बहुत अच्छी तरह से एनटीए ने अपना पक्ष रखा कि भाई जो कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक दो तरह के पेपर होते हैं। कैनरा बैंक बना के रखते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों ने एसबीआई वाला पेपर सर्कुलेट किया था। कुछ सेंटरों में कैनरा बैंक वाला पेपर चला गया था गलती से। कोर्ट ने पूछा क्यों, तो एनटीए ने जवाब दिया कि भैया इतना बड़ा सेंटर में हम करवा रहे हैं, इतने 4000 से ज़्यादा सेंटर पे नीट का एग्ज़ाम करवा रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ सेंटरों में ह्यूमन एरर है, हो सकता है। खैर, यहाँ तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही सीबीआई के रिपोर्ट पे बात चलने लगी, वहाँ पे एनटीए फंसने लगा। क्या हुआ, गौर से सुने। और यही एक वजह है जो री नीट करवा सकता है या कुछ जगहों पे एग्ज़ाम करवा सकता है। सीबीआई की रिपोर्ट, बात शुरू होती है कि पेपर लीक कैसे हुआ। ये तो तय है कि पेपर लीक हुआ है। अब कोर्ट का सवाल ये था कि अगर पेपर मास लेवल पे लीक हुआ हो तो हम री नीट का आदेश दे सकते हैं। तो पेपर लीक की बात शुरू हुई। एनटीए भी मानता है कि पेपर लीक हुआ, सीबीआई की रिपोर्ट भी मानती है। बात ये शुरू हुई कि 8 बजे पेपर लीक जो एक्यूज्ड है वो इंटर करता है हॉल के अंदर, कंट्रोल रूम के अंदर। अब कोर्ट ने पूछा वो कैसे इंटर कर गया। एनटीए ने जवाब दिया कि भाई सेंटर सुपरिटेंडेंट मिला हुआ था। गुड। उसके बाद वो एक्यूज्ड अंदर जाता है, 1.5 घंटे के करीब कंट्रोल रूम में रहता है, की भी रखी हुई होती है। वो पेपर को निकालता है, बड़ी सफाई से उसको निकाल के उसका फोटो खींचता है। फिर कोर्ट ने पूछा आप कैसे श्योर हैं कि वो पेपर बाहर नहीं गया है, फोटो गया है। तो एनटीए ने जवाब दिया कि जिस पेपर से फोटो क्लिक की गई थी वो पेपर एक जेन्युइन कैंडिडेट के पास पाई गई है, और जो सोल्वर ने टिक किया है वो और जो जेन्युइन कैंडिडेट का टिक है वो डिफरेंट है। कोर्ट ने इसको भी एक्सेप्ट किया। जो अक्यूज था वो 1.5 घंटे कंट्रोल रूम में रहने के बाद लेके बाहर निकलता है, सेंटर से बाहर आता है। आने के बाद एनटीए का दलील था कि उसने दूसरे अपने कलीग के पास जाता है और वहाँ पे सोल्वर होते हैं हजारीबाग में ही। ये ओएसिस स्कूल की बात है, ओएसिस में ये सब कुछ चल रहा था। सोल्वर से मिला और सोल्वर से मिलके पेपर सोल्व करवाया, फिर उसका फोटो क्लिक किया और उसके बाद पटना अपने एक दूसरे कलीग के पास भेजा। कोर्ट का यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो उसने फोटो खींचा, स्कैन किया, वो सिर्फ पटना ही भेजा। एनटीए का दलील था कि ये बात इंट्रोगेशन में पता चला है, कोई फोरेंसिक सबूत नहीं है क्योंकि अक्यूज ने फोन को तोड़ दिया था, कोई व्हाट्सएप चैट नहीं है हमारे पास। लेकिन हम इंट्रोगेशन के बेस पे ये कह सकते हैं कि अब फिर पेपर वहाँ पे प्रिंट निकाला गया पटना में, उसे दिया गया, फिर जला दिया गया। वो जली हुई जो रिमेन्स थे उससे पता चला कि ये तो हजारीबाग सीरियल नंबर का पेपर है। तो इस तरह ये पूरा खुलासा हुआ। खैर, कोर्ट का जो अहम सवाल था वो ये था कि आप कैसे कह सकते हैं कि जिसने फोटो खींचा था क्वेश्चन पेपर का या जो उसके सोल्वर्स थे सोल्व किए, वो सिर्फ पटना ही भेजे, इंडिया के किसी और सिटी में नहीं भेजे, और ये मास लेवल पे नहीं गया होगा। दलील था एनडीए का कि 9:30 बजे से लेकर बहुत कम टाइम मिलता है कि ये पेपर बहुत दूर तक जा सके, और इवन जहां पटना पे गया था
वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला सके, क्योंकि उनको याद करने का, मेमोराइज करने का वक्त नहीं मिला होगा। इससे प्रूफ होता है कि बहुत कम समय में ये पेपर लीक हुआ है। और ये बात कैसे पता चला कि किसी और सेंटर पे नहीं गया है? ये ऐसे पता चला इंट्रोगेशन से। कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं है कि ये किसी और मास लेवल पे गया होगा। बाद में एनटीए ने एक बात और भी कही कि सर उसी को तो हम डेटा दिखा के प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये किसी और सेंटर पे नहीं गया है। हमारे पास कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं है ये प्रूफ करने, और अभी तक नहीं है कि ये प्रूफ किया जा सके कि सिर्फ पटना सेंटर पे ही गया है, और ना ही ये एविडेंस है कि ये मास लेवल पे लिख हुआ है। दोनों में से किसी के पास एविडेंस नहीं है। तो अब डिपेंड डेटा था, और एनटीए के जो एडवोकेट थे उन्होंने यही कहा कि इसलिए हमने डेटा शो किया है कि कहीं फ्लक्चुएशन नहीं हुई है। अगर लीकेज हुआ, मास लेवल पे हुआ होता तो फ्लक्चुएशन हुई होती। लीकेज तो है, ये तो सारे एनटीए ने भी माना और सब लोगों ने माना कि लीकेज है। देखते हैं लंच के बाद ऑनरेबल जजेस के क्या डिसीजन आते हैं, ये देखने वाली होगी। जो लंच से पहले तक की बातें थी हमने बताया। जय हिंद, जय भारत।